नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 मिनट 18 मंडल के साथ। कन्नौज में अवैध निर्माण ढहाने गए नायब तहसीलदार और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। हमले में लेखपाल और कानूनगो हुए घायल। ग्रामीणों के हमले से सेमी टीम ने भागकर बचाई अपनी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली मुरादाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव का मतदान हुआ संपन्न। प्रशासन ने किए थे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बरेली में बनाए गए थे 39 मतदान स्थल। सीसीटीवी कैमरों से की जा रही थी निगरानी। 2 फरवरी को होगी मतगणना। झांसी में स्नातक एमएलसी चुनाव का मतदान हुआ संपन्न। 4000 से अधिक मतदाता, 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया कैद। 2 फरवरी को होगी मतगणना। मुरादाबाद में सपा भाजपा नेता एमएलसी चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर भिड़े। भाजपा ब्लॉक प्रमुख और सपा महानगर अध्यक्ष के बीच हुआ झगड़ा। मुरादाबाद के खंड विकास कार्यालय पर बने बूथ पर भिड़े सपा भाजपा कार्यकर्ता। मामले का पुलिस ने लिया संज्ञान। चित्रकूट में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए बनाए गए 7 बूथ। करवी तहसील, राजापुरा, भौरी सहित सभी बूथों पर प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। 877 मतदाता अपने एमएलसी शिक्षक का किया चुनाव। 2 फरवरी को होगी मतगणना। फतेहपुर में इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव का मतदान हुआ संपन्न। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुई वोटिंग। मैदान में दिखे बीजेपी और सपा प्रत्याशियों के सहित 10 प्रत्याशी। 2 फरवरी को आएंगे नतीजे। कानपुर देहात में भी शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव का मतदान हुआ पूरा। जिले में बनाए गए थे 14 मतदान स्थल। शिक्षक सीट के लिए 2076 और स्नातक एमएलसी सीट के लिए 21,394 मतदाताओं ने किया मतदान। 2 फरवरी को नतीजे। हापुड़ के फरीदपुर में दूल्हे के घर पर प्रेमिका के आशिक ने चिपकाया धमकी भरा पर्चा। लड़की के आशिक ने पर्चे में दूल्हे को दी धमकी। बारात को शमशान बनाने की धमकी। मामले में सिंभावली पुलिस बनी अनजान। अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। पैदल सड़क पार कर रही 2 युवतियों को ट्रक ने रौंदा। दोनों की मौके पर मौत। मौके से ट्रक चालक ट्रक लेकर हुआ फरार। बिजनौर में 2 पुलिसकर्मियों ने पुलिस की खाकी को किया शर्मसार। कंटेनर चालक से 20 लाख की कर डाली डिमांड। अपने 2 गुर्गों से मिलकर घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने दोनों कानून के किरदारों और उनके गुर्गों को किया काबू। कानपुर देहात में शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में मतदाताओं में दिखा खूब उत्साह। डीएम और एसपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जालौन में एमएलसी चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने मतदान केंद्रों का किया था निरीक्षण। सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक हुआ वोट। झांसी में खंड शिक्षक निर्वाचन 2023 के तहत हुआ मतदान। 25 जगहों पर सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी वोटिंग। कुल 4639 मतदाताओं में से 412 लोगों ने किया मतदान। औरैया में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दंपत्ति को बनाया शिकार। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर चला कमिश्नर का डंडा। बनफूलपुरा लाइन नंबर 8 और 12 में बिना परमिशन के बन रहे अवैध निर्माण पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं ने संयुक्त रूप से की छापेमारी। लखनऊ डीएम ने अधिकारियों के साथ 2 मिनट का किया मौन धारण। कलेक्ट्रेट परिसर में शहीदों की स्मृति में किया मौन धारण। महोबा में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। 750 मतदाताओं में से 679 लोगों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। मुजफ्फरनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया। 22 साल के युवक की अपहरण कर की गई हत्या। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुजफ्फरनगर में दरिंदों की दरिंदगी हुई बेकाबू। दरिंदों ने ईवान हॉस्पिटल में महिला सफाई कर्मचारी से किया बलात्कार। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। संत कबीर नगर में स्वास्थ्य विभाग के दावे फेल। एम्बुलेंस न मिलने पर घायल युवक ने ठेले से पहुंचाया अस्पताल। अयोध्या में सकुशल संपन्न हुआ मतदान। 24 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद।
फतेहपुर में शराब के नशे में धुत सिपाही ने बीच सड़क पर किया वर्दी को शर्मसार, खुलेआम देता मिला भद्दी भद्दी गालियां। आगरा में मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में परिवार के लोग बाल बाल बचे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते एक बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी जानकारी, यूपी SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आई है। हाकम सिंह को ADG कोर्ट से मिल गई है जमानत। बड़ी खबर, दरोगा भर्ती मामले में हाकम सिंह को जमानत मिली है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट में अभी कई और मामले लंबित हैं। और अजीत कंबोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अजीत, यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। दरोगा भर्ती मामले में हाकम सिंह को जमानत मिली है, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। यूके SSSC पेपर लीक मामले में जिसको मुख्य आरोपी एसटीएफ की तरफ से बनाया गया था हाकम सिंह रावत को, उनको आज ADG कोर्ट से जमानत मिल गई है। और इनके अलावा संजीव चौहान को भी एक मामले में बेल मिली है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि हाकम सिंह और संजीव चौहान फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बेल मिलने के बाद भी इनको नहीं छोड़ा जाएगा। ADG कोर्ट में जो एसटीएफ की तरफ से हल्फनामा दिया गया था, तमाम बातें रखी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिली है हाकम सिंह को और संजीव चौहान को, इनको जमानत मिली है। लेकिन 5 से 6 मामले और अभी पेंडिंग हैं जिनके चलते इनको अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। 2016 VPDO भर्ती मामले में आरोपी हैं हाकम सिंह और संजीव, तो वहीं दरोगा भर्ती मामले में भी ये दोनों आरोपी हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर अभी इनको फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में हाकम सिंह और संजीव चौहान को जमानत मिल गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी देने के लिए। रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, 5 MLC सीटों का द्विवार्षिक निर्वाचन संपन्न हो गया है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक MLC में 43% से ज्यादा वोटिंग हुई है। कानपुर स्नातक क्षेत्र में करीबन 41% वोट पड़े हैं। बरेली मुरादाबाद स्नातक में 53.72% मतदान हुआ। इलाहाबाद झांसी शिक्षक MLC में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई है। MLC चुनाव की जंग को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान संपन्न हो चुका है। 2 फरवरी को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो 5 सीटों के लिए मैदान में कई प्रत्याशी थे। जनता ने खुलकर वोट किया है। MLC चुनाव की जंग में आपको बता दें 5 MLC सीटों का द्विवार्षिक निर्वाचन संपन्न हो गया है। तो उधर श्री रामचरितमानस की चौपाई को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की देर शाम करल पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो सदन में CM योगी से पूछेंगे कि वो शूद्र हैं या नहीं। कहा कि वो या सपा श्री राम और श्री रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मानस में जो लिखा है उसे नकारा नहीं जा सकता। ना रामचरितमानस के खिलाफ है, लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना। मैं यही सवाल तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूँ। और तुम्हें अगर नहीं बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लगता है। कोई मनसा नहीं है, बीजेपी हार रही है। इस बार क्लीन बोल्ड होने जा रही है यूपी में। क्लीन बोल्ड देख लेना आप, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। इनका 22 खत्म नहीं हुआ, बीजेपी का 22 नहीं खत्म हुआ, क्योंकि बीजेपी ये मानती है 22 हुआ नहीं तो किसान की आय दोगुनी करनी पड़ेगी, करोड़ों नौकरी देनी पड़ेगी। बीजेपी वालों का 22 खत्म ही नहीं होगा 24 तक। रामचरितमानस को लेकर मचे विवाद में महंत राजू दास भी कूद पड़े हैं। आपको बता दें कि राजू दास ने विवादित बयान दिया है। वहीं इस पर भी अब स्वामी प्रसाद मौर्य की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रसाद ने कहा कि आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं। श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे, 21 लाख भी बचता और असली चेहरा भी बेनकाब ना होता। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरे देश में इस मुद्दे पर अगर उबाल है तो सरकार को संज्ञान लेकर उस मांग के अनुरूप काम करना चाहिए, ताकि दलित पिछड़े महिला को सम्मान मिल सके और उनका अधिकार मिले। सर, मौर्य लगातार बयानों की वजह से विवादों में है। हमारे साथ इस पर मौजूद हैं। सर, कोई संत आपको जो है इनाम दे रहा है 21 लाख का गर्दन काटने का, FIR दर्ज हो रही हैं, 2 जगह FIR हो गई, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। देखिए, भाजपा की सरकार है तो FIR होनी है, लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाने की मांग करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
सम्मान की बात करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सरकार के दबाव में एफआईआर भले हो जाए, लेकिन माननीय न्यायालय से सबको न्याय मिलेगा। राम राज्य में आप राम की अवमानना कर रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं। हमने तो ना कभी राम का नाम लिया, ना रामराज का नाम लिया, तो अपमान कहां से हो गया? विवाद किस बात का है फिर? वही विवाद जिसको मैंने बहुत पहले से कहा कि आपत्तिजनक टिप्पणी निकाली जाए और आप लोगों के संज्ञान में भी है। डीजीपी जो भाजपा सरकार में पहले डीजीपी बने सुलखान सिंह, उन्होंने भी आपका समर्थन किया है। अभी फेसबुक पे लिखा कि इस तरह की पंक्तियों में कहीं जिक्र है इस तरह का। देखिए, देश आज मेरे विचार के साथ खड़ा है। पूरा देश महिलाओं और शूद्र समाज के सम्मान के साथ खड़ा है। चंद मुट्ठी भर लोग जो धर्म के नाम पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को कभी नीच, कभी अधम, कभी पिटाई का पात्र, कभी अपमान किए जाने की बात करते रहे, केवल पेट उनका दर्द कर रहा है, अन्यथा पूरा देश हमारे साथ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शूद्र हैं इसलिए इनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। अगर अखिलेश यादव जी तथाकथित ब्राह्मण समाज में पैदा हुए होते तो क्या मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कालिदास मार्ग धुलवाया जाता? इसलिए धुलवाया गया कि वो शूद्र समाज में पैदा हुए। इसीलिए खाली कोठी खाली करने के बाद भाजपा के लोगों ने अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देते हुए उसे पूरे के पूरे 5 कालिदास मार्ग को गंगा जल से धुलवाया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर इनाम जारी हो रहे हैं गर्दन काटने के, और इसके अलावा 2 एफआईआर हुई जिसमें अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। ये कह रहे हैं कि भाजपा है इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। साधु संत भी इस तरह की आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि जब कालिदास माँ को 5 कालिदास मर जाने के मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था, तो ये उनकी दूषित मानसिकता का सबूत था। यही वजह है कि लगातार उन पर इस तरह के कटाक्ष हो रहे हैं। लेकिन एक समर्थन है, एक दल, एक बड़ा वर्ग है जो उनके समर्थन में भी है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जलगांव में अखिल भारतीय हिंदू, गौर, बंजारा और लबाना नायकडा समाज के कुंभ 2023 में शिरकत की। 25 जनवरी से शुरू हुए कुंभ कार्यक्रम के समापन समारोह को मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया और कहा कि हम सभी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म दुनिया में मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के धरने का आज 3रा दिन रहा और अब भी मैदान में तंबू और झोपड़ियों को लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। गन्ना भुगतान, बिजली का बिल और आवारा गौवंश पशुओं जैसे कई मुद्दों को लेकर यह धरना चौधरी राकेश टिकैत की तरफ से दिया जा रहा है। आज धरने में विद्युत विभाग के अधिकारी किसानों से बात करने पहुंचे हुए थे और इस दौरान बिजली अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। भाकियू टिकैत के इस धरने को अब लोक दल की जिला अध्यक्ष का भी समर्थन मिला है। तो वहीं गोरखनाथ मंदिर के बाहर 2 पीएसी जवानों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट ने 28 जनवरी को मुर्तजा को दोषी करार दिया था, जिस पर 30 जनवरी को फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद गोरखपुर में उसके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है और इस मामले पर एक्स डीजीपी ब्रजलाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने का दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाए जाने के निर्णय का स्वागत करता है। आज गोरखपुर की एक न्यायालय ने मोहम्मद मुर्तजा अब्बासी
को फांसी की सजा दी है, जिसने गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था और गोपाल गौड़ जो पीएससी कांस्टेबल थे उनको घायल कर दिया था। यह और सुरक्षा जवानों पर हमला करने का प्रयास कर रहा था और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर गोरखनाथ। तो वहीं सपा के वरिष्ठ नेता और यूपी विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान लगातार तूल पकड़ रहा है। अब राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पराशर ने मौर्य के विवादित बयान पर पलटवार किया है और बड़ा विवादित बयान दिया है और मौर्य को समाज से बहिष्कार करने का आह्वान किया है। जय श्री राम। मैं गोविंद पाराशर स्वामी प्रसाद मौर्य का बहिष्कार करता हूं समाज से भी, अपने संगठन की तरफ से। ऐसे आदमी का हुक्का पानी बंद होना चाहिए और राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत किसी भी हालत में स्वामी प्रसाद मौर्य को आगरा में नहीं घुसने देगा। जिस तरह से इसने हमारे प्रभु राम का अपमान किया है, उसी तरह इसका भी अपमान होना चाहिए। तो वहीं मथुरा के मांड तहसील में बीएसपी ने सेक्टर स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे। पाल ने कहा कि जब यूपी में पूर्ण बहुमत से 2007 में सरकार बनाई गई तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते थे उनके सीने में दर्द हो गया। आज बसपा का हर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। तो उधर मिर्जापुर में प्रेम सौहार्द का प्रतीक कंतीत का 3 दिवसीय 722वें उर्स के दूसरे दिन रविवार को भारी तादाद में जायरीन पहुंचे। देश की एक ऐसी पहली दरगाह है जहां सालाना उर्स की शुरुआत हिंदू परिवार के चादर चढ़ाने के साथ होती है। ख्वाजा इस्माइल चिश्ती के कंतीत स्थित दरगाह पर हर साल लगने वाला यह मेला गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत उदाहरण पेश करता है। तो वहीं प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में युवा चेतना के तत्वाधान में संत समागम का आयोजन किया। इस दौरान स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, राज्य मंत्री श्रीपद नाई और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित करते हुए संत समागम का उद्घाटन किया। इस दौरान स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि देश विरोधी शक्तियां प्रभु राम और तुलसीदास जी के खिलाफ सक्रिय हो गई हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि संत समाज स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यवहार से बहुत आक्रोशित है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि बाइबल और कुरान पर कभी कोई नेता क्यों नहीं बोलता। तो वहीं सहारनपुर में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट बार महासचिव रणबीर सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश के वकीलों के लिए 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए और वकीलों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए और मृतक वकीलों के लंबे दावों का जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 1 दिवसीय दौरे पर अपने परिवार के साथ अमेठी पहुंची, जहां वो गौरीगंज स्थित अपने नवनिर्मित आवास पर खिचड़ी भोज कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान मंच से लोक गायक ने स्मृति ईरानी के पति का अवधी संस्कृति के अनुरूप गारी लोकगीत से स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम में विधानसभा से विधायिका महाराजी देवी और उनकी बेटी भी पहुंची। और चलिए रुक करते हैं इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा देते सामने आ रही है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने किया है शुभारंभ। शक्ति भवन में केवाईसी अभियान का शुभारंभ यहां पर किया गया है। बड़ी खबर ऊर्जा मंत्री ने आपको बता दें शुभारंभ किया है। केवाईसी अभियान की शुरुआत की गई है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा। बड़ी जानकारी, अहम खबर, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने केवाईसी अभियान का शुभारंभ किया है। करने वाले हमारे सभी भाई बंधु की सुविधा के लिए, उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए
हम एक 1 फरवरी से 15 फरवरी तक के बीच KYC नाम का एक महाअभियान शुरू कर रहा है बिजली विभाग। KYC का अर्थ होता है नो योर कस्टमर, मतलब हम अपने उपभोक्ताओं को बेहतर जान सकें, पहचान सकें, इसके लिए ये अभियान शुरू किया जा रहा है। जैसे बैंक में भी आपने सुना होगा, बैंक वाले भी ये काम अक्सर करते रहते हैं। हमारे पास जो हमारे उपभोक्ता हैं या जो लोग बिजली का उपयोग करते हैं, वहाँ 2 प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। एक तो ये कि जितने लोग बिजली का उपयोग करते हैं वो सभी औपचारिक रूप से हमारे उपभोक्ता नहीं बन पाए हैं। तो वहीं संत कबीर नगर के जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में हाईटेक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभागार और सभा कक्ष का उद्घाटन बस्ती मंडल के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा के ने किया। बता दें कि प्रदेश का पहला ऐसा हाईटेक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सभागार कक्ष डीएम प्रेम रंजन सिंह की पहल पर बना है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के बेहतर कार्य को देखते हुए मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने जिलाधिकारी की पीठ थपथपाई और बधाई भी दी। जिला मजिस्ट्रेट संत कबीर नगर में व्यक्तिगत रुचि लेकर एक अत्यंत उत्कृष्ट कार्य किया, एक बड़ा ही सुंदर, जिसको अंग्रेजी में कहें तो स्टेट ऑफ आर्ट जिसको कहते हैं, वो आपका सभा कक्ष बनाया है। इसकी कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी 125 की है और ऐसी स्थिति है कि इसमें 50-60 लोग, कम से कम 200 लोगों की भी मीटिंग। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में बने कई स्मारकों और पार्कों में एक बार फिर रौनक लौटेगी। एडीए के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने करीबन 14 साल पुराने इन पार्कों की खूबसूरती निखारने की तैयारी तेज कर दी है। अरबों रुपए से बेशकीमती पत्थरों से बनाए गए इन पार्कों के रखरखाव के लिए अलग अलग ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व सीएम मायावती के कार्यकाल में लखनऊ में 5 प्रमुख स्मारक बने थे, जिसमें स्मृति वन, इको गार्डन और जो है अंबेडकर पार्क व गोमती पार्क भी शामिल है। अब स्थिति क्या है, 12-13 साल के अंदर इन स्मारकों की हालत जर्जर हो गई। इसके बाद G20 के शुरुआत को लेकर के स्मृति वन से लेकर के सभी सारे स्मारकों को मेंटेन करने का काम जो है शुरू किया गया है और एलडीए के बीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने सारे स्मारकों को रंग रोगन करके चमकाने का काम शुरू करा दिया है और इन स्मारकों का अरसे बाद रंग रोगन हो रहा है, जिससे समय भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन लोगों में भी उत्साह है कि स्मारक अब देखने में जो ठीक लगेंगे और इनको लोग आकर के घूम सकेंगे आराम से यहाँ पर। और बाहरी जो विदेशी अतिथि आएंगे उनको भी दिखाने के लिए सरकार के सामने एक नया जो है पहलू मौजूद होगा। कैमरामैन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। ऋषिकेश में भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया और आपको बता दें कि भाजपा ने अगले साल लोकसभा चुनाव और इस वर्ष के निकाय चुनावों को लेकर कमर कस ली है। पहले से ही हम लोग इस वर्ष की यात्रा और अच्छी संचालित हो, अप्रैल माह से यात्रा प्रारंभ होनी है, उसके लिए हम हर प्रकार से काम करेंगे। आपदा के स्तर पर हम लोग आपदा कंट्रोल रूम, वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम। तो वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन रणजीत सिन्हा सचिवालय में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि पानी का डिस्चार्ज कम हुआ है, क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या भी स्थिर है। इस दौरान जोशीमठ को लेकर जिला अधिकारी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर चर्चा भी हुई है। 863 बिल्डिंग अनसेफ जोन 181 वाटर डिस्चार्ज 67 काफ़ी कम हो गया, तो दैट इज ए गुड साइन। और जो तो वहीं उत्तराखंड में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस साल भर में बाल आयोग की तरफ से कई बैठकें और कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए, साथ ही कई मामलों में सरकार को पत्र लिखकर सजग भी किया गया। तो वहीं उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि आज राजधानी देहरादून के सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन हुआ और मौके पर लगभग 20 से 30 मल्टीनेशनल कंपनियों ने शिरकत की। रोजगार मेले को लेकर क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने कहा कि हम समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।